हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है धर्मेंद्र शर्मा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो कि है आपका लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखते हैं लाइट क्या होती है। देखिए ये बल्ब है, ये बल्ब जलता है तो आपको लाइट देता है। और ये जो आपका सन है, जब सन निकलता है, सन राइज करता है तो आपको क्या दिखता है, आपको उजाला हो जाता है, आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हुई आपकी बेसिक बात। अब अपन डेफिनेशन देखते हैं लाइट की क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए लाइट क्या है। लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, यानी कि लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। लाइट को किसी चीज की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। लाइट कहीं भी ट्रेवल कर सकती है, स्पेस में ट्रेवल कर सकती है, आपके अर्थ पे ट्रेवल कर सकती है, कहीं भी ट्रेवल कर सकती है लाइट। ठीक है, और लाइट क्या करती है, लाइट करती है डार्कनेस को खत्म करने का काम। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, लाइट की स्पीड आपको पता होगा, बुलेट ट्रेन के बारे में आपको पता होगा, जेट प्लेन्स के बारे में, उनसे भी ज्यादा होती है लाइट की स्पीड। और इनफैक्ट लाइट की स्पीड जो है आपकी साउंड से भी ज्यादा होती है। कितनी होती है लाइट की स्पीड, उसको देखते हैं। लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में कितना ट्रेवल कर लेती है लाइट, इतने मीटर ट्रेवल करती है। यानी कि मैं आपको बताऊं कितने हो गए, ये 6 7 8, इतने मीटर एक सेकंड में ट्रेवल कर लेती है आपकी लाइट। ठीक है ना स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब भी कोई पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड यानी कि चमकीली शाइनी सरफेस पर जब लाइट टकराती है तो टकरा के वापस लौटती है, टकरा के वापस लौटती है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो सरफेस है ये शाइनी है, यहां पर लाइट आई, ये इस डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो इस डायरेक्शन में लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब ये होता है आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद आपको देखना है रिफ्लेक्शन के लॉ क्या क्या होते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसी डायग्राम से देखेंगे। देखिए इसमें आप एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है जो आपकी प्लेन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक लाइन, उसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। ये जो लाइन आ रही है इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोला जाता है इसको। और इसको क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोला जाता है इसको। और ये क्या है आपका, ये है नॉर्मल। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है इस एंगल को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसके द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसको बोलते हैं अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आजा सब्जी वाले, तू भी आजा, अभी तेरे को भी अभी आना था। ठीक है, हाँ तो बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट को आप किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, और इस पॉइंट को आप मान लीजिए एन है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि आपका जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकंड लॉ देखते हैं आपका, इसी में सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ में है बेटा कि आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों कहां पे होती हैं, एक ही सरफेस पे होती हैं। क्या लिखेंगे आप इसको, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका मिरर। मिरर क्या होता है, जिसमें आप अपनी रोजाना तस्वीर देखते हैं, अपने आप को रोजाना देखते हैं, निहारते रहते हैं अपने आप को, उस चीज को मिरर मिरर बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, आपकी ही जो लाइट है वो क्या करती है, आपकी लाइट
मिरर में जाती है लाइट रे और वापस आपके पास आती है और आपको अपनी ही इमेज दिखाई देती है, ठीक है, उसी चीज को मिरर बोला जाता है। मिरर के कितने टाइप होते हैं? मिरर के होते हैं बेटा दो टाइप। कौन कौन से? प्लेन मिरर और होता है दूसरा स्फेरिकल मिरर। आपके दो टाइप के मिरर्स होते हैं। प्लेन मिरर कौन सा होता है बेटा? प्लेन मिरर वो होता है जो आपके घर पे रखा हुआ है, जिसमें आप अपने आप को रोज देखते हैं, अपने बालों को संवारते हैं, वो है आपका प्लेन मिरर। जिसमें क्या होता है? प्लेन मिरर की आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी होती है? प्लेन होती है। इसमें लिख देंगे आप कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, ठीक है। और इसमें स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, इस तरीके से या इस तरीके से, ठीक है। कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्विकल, यानी कि कर्व के शेप में होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। स्फेरिकल मिरर बेटा आपके कितने टाइप के होते हैं वो और देख लेते हैं। कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है आपका कॉन्वेक्स मिरर और नंबर 2 है आपका कॉनकेव मिरर। कौन कौन से? कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आपके दो मिरर होते हैं स्फेरिकल, कौन कौन से? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है? आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कैसी होती है? इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है और आउटर सरफेस कैसी होती है? पॉलिश्ड होती है। नाम से समझ में आएगा इसका आपको। देखिए नाम क्या है इसका? कॉनकेव, यानी कि केव के अंदर जाने वाली लाइट रेज। ये आपको दिख रहा है केव, यानी कि केव के अंदर, ये केव टाइप का हो गया, ये इसके अंदर जाने वाली लाइट रेज, इसको आप बोलेंगे कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो देखिए अब कॉनकेव मिरर में क्या होता है? आपकी जो इनर सरफेस है वो कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है और आउटर सरफेस कैसी होती है बेटा? पॉलिश होती है। देखिए इस तरीके से, यहां से आपकी लाइट रे आई, इस तरीके से निकल गई, यहां से लाइट रे आई, इस तरीके से निकल गई, ठीक है। ये लाइट रे आई, ये भी निकल गई। तो ये आपका क्या है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड देखते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि आपकी जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और इनर सरफेस आपकी कैसी होती है बेटा? पॉलिश्ड होती है। और हाँ बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको जो डेफिनेशंस हैं वो आपको वर्चुअली दिखाई दे रही होंगी, मैंने लिखी नहीं है, आपको दिखाई दे जाएंगी, ठीक है बेटा। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में आपकी आउटर सरफेस ये जो है ये होती है आपकी रिफ्लेक्टिंग आउटर सरफेस, ठीक है। ये देखिए ये आपकी क्या है? आउटर सरफेस है रिफ्लेक्टिंग और ये है पॉलिश्ड, ठीक है। ये पॉलिश्ड है, यहां पे ये पॉलिश्ड है। पॉलिश्ड मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखिए जो मिरर होता है वो कैसा होता है? ग्लास का होता है। उस ग्लास के मिरर पे पेंट किया जाता है और सिल्वर की पॉलिश की जाती है। किसकी पॉलिश की जाती है? सिल्वर की पॉलिश की जाती है, जिसके कारण ये कैसा बन जाता है? रिफ्लेक्टिंग बन जाता है बेटा, ठीक है। इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो देखिए ये आपका कॉनकेव है और ये आपका कॉन्वेक्स है, दोनों के लिए अलग अलग होंगे। तो आप देख लीजिए सबसे पहले क्या है? ये है आपका पोल, ये जो है P है ये क्या है? पोल है। यहां पर आपको साइड में डेफिनेशंस दिख रही होंगी। पोल क्या होता है बेटा? आपका जो मिरर है उसका सेंटर पार्ट, मिरर का सेंटर पार्ट जो कि मिरर को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं पोल, जिसको कैपिटल P से डिनोट किया जाता है, ठीक है बेटा। इसके बाद सेकंड चीज है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो C है, डेफिनेशन साइड में दिख रही होगी आपको, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या होता है बेटा? कैसे ये बनता है? तो देखिए ये जो आपका स्फेरिकल मिरर है, कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव है।
तो ये कैसे बना? ये एक बॉल हुआ करती थी, किसकी? ग्लास की बॉल हुआ करती थी ये एक। उस ग्लास की बॉल का जो सेंटर था वो क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर था आपका। सेम चीज यहां पर देखिए आप, ये भी एक ग्लास की बॉल होगी कुछ इस तरीके से, देखिए, ठीक है। उसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बेटा, ठीक है ना। दोनों में सेम डेफिनेशन है इसकी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है बेटा? ये जो लाइन आपको दिख रही है यहां पर और यहां पर, दोनों जगह आपको जो लाइन दिख रही है, कौन सी लाइन? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली इमेजिनरी लाइन को अपन क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट है आपका फोकस पॉइंट, ठीक है। फोकस पॉइंट क्या होता है? अब आपकी फोकस पॉइंट की डेफिनेशन दो अलग अलग है। पहला है कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए क्या होती है? कोई लाइट रे, एनी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई लाइट रे आ रही है यहां से इस तरीके से, जो कि पैरेलल किसके है? प्रिंसिपल एक्सिस है, एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, मिरर से टकराने के बाद वो एक पॉइंट से पास होगी, वो एक पॉइंट से पास होगी, जिस पॉइंट से भी पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस पे, उस पॉइंट को बेटा हम क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट बोलेंगे, ठीक। देख लीजिए डेफिनेशन सामने दिखाई दे रही होगी। इसके बाद आते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर में। इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन अलग होती है। कैसे? सबसे पहली चीज तो सेम है, व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्जेस। इसमें क्या होता है? लाइट रे डाइवर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है? लाइट रे डाइवर्ज हो जाती है। एंड इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट, ठीक है। इट अपीयर्स टू पास थ्रू अ पॉइंट, ठीक है, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर आप पीछे उसको बढ़ाएं, वैसे तो होती नहीं, पीछे जाएगी नहीं वो कभी भी। आपके मिरर के पीछे आप देखते हो कि आपकी इमेज दिख रही है? नहीं होती ना। तो इसको आप कैसे वर्चुअली बढ़ाते हैं, ठीक है, इमेजिनरी बढ़ाते हैं इसको। तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट से जा रही होती है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट को कट करती हुई जा रही होती है। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? फोकस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। एक बार दोबारा से देख लीजिए। सबसे पहले यहां, व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट, ठीक है ना बेटा। इसमें आते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। सबसे पहले तो व्हेन अ लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट डाइवर्जेस, ये जो लाइट रे है क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है, कहीं भी भटक जाती है, ठीक है, डाइवर्जेस। एंड व्हेन वी एक्सटेंडेड बैकवर्ड, जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट से पास होती है। उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा? फोकस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। नेक्स्ट चीज है आपकी क्या? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? हाँ तो बेटा नेक्स्ट चीज क्या है आपकी? फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ क्या होता है बेटा? पोल और फोकस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। किस किस के? पोल और फोकस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट चीज है आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपकी फोकल लेंथ की एक और डेफिनेशन है, वो मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर समझाने के बाद बताऊंगा क्या होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। किससे डिनोट करते हैं? आर से। यहां आपको दिख रहा होगा पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बीच की डिस्टेंस। यहां देखिए पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी, मैंने बोला था आपको फोकल लेंथ की एक और डेफिनेशन बताऊंगा, वो क्या होती है बेटा? फोकल लेंथ की नेक्स्ट डेफिनेशन होती है कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। कितना होती है बेटा? आपकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ये नेक्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है बेटा। इसको इतना देख लीजिए आप। अगर आपको नोट करना हो तो पॉज करके एक बार पॉज कीजिए और इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करिए दोस्तों के साथ। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।